हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसा कि हमने कल कहा था कि त्रिभुज की समरूपता का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर त्रिभुज का जो मेन थ्योरम आता है वो इसके बाद शुरू होगा। तो आइए हम त्रिभुज की समरूपता पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि समरूपता क्या है। समरूपता जिसमें हम समान रूप यानी समान शेप की बात करते हैं। त्रिभुज की समरूपता की बात किया जाए तो ये कोण के द्वारा निर्धारित होगा। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि इसके पहले हम आपको इस पर बता भी चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है PQR और एक त्रिभुज है ABC। चलिए मान लेते हैं कि ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये z डिग्री है। हमने आपसे कहा था कि जब एक त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के कहीं न कहीं बराबर हो तो वो त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि समरूपता की बात हो तो सही ढंग से लिखना ये ज़रूरी है। और दूसरी हमने बात की थी संगत भुजा की तलाश करना। लिखना क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसके पहले की वीडियो में मैं इस पर काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। इधर से आप कोई एक त्रिभुज ले लीजिए ABC और सिमिलर हमें लिखना है। ध्यान रखिएगा कि पहला जो कोण यहाँ लिखा गया है इसके बराबर जो दूसरे त्रिभुज का कोण होगा वही पहले नंबर पर आएगा। तो बताइए, इसका x है तो x इसमें कौन है, r है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, r। अब देखो b की वैल्यू यहाँ क्या है, z, और z यहाँ कौन है, q, तो हम इसके बाद इसे रखेंगे q। अब देखो आया c देखो यहाँ y है और y यहाँ पर है जो p है, तो हम यहाँ पे रखेंगे p। सिमिलरिटी को लिखने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि पहला वाला शीर्ष एंगल दूसरे के शीर्ष एंगल के पहले क्रम में बराबर हो, दूसरा वाला दूसरे क्रम में बराबर हो और तीसरा वाला तीसरे क्रम में बराबर हो। दूसरी बात हमने आपसे कहा था कि इनकी हम संगत भुजा की पहचान करेंगे। संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड की पहचान करेंगे। इसके लिए भी हमने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, जैसे AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया। हमने ये कहा था कि अगर सिमिलरिटी लिखा हुआ मिले तो आप क्रम देखो कि आपने AB लिखा मतलब पहला और दूसरा है क्रम में, तो पहला और दूसरा इसमें कौन है, RQ है, तो AB का संगत RQ होगा। उसी तरह देखो, अगर आपने BC लिखा तो BC में दूसरा और तीसरा लिखा तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर कौन है, QP। और AC जब लिखा तो AC देखो पहला और तीसरा है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा बोलो कौन है, RP। ये इसकी संगत भुजा होगी। दो बातों का ध्यान रख करके टॉपिक को पढ़िएगा आप लोग। एक, सिमिलरिटी को सही ढंग से लिखना, और दूसरा कि अगर सिमिलरिटी लिखी गई है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या होगा और हम कैसे पहचानेंगे वो लिखना। अब हम आते हैं इसके प्रमेय पर। अब इसके प्रमेय की अगर हम बात करें तो देखिए, हम इसमें लेते हैं पहला प्रमेय, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम जो भी प्रमेय ले रहे हैं वो त्रिभुज के सिमिलर होने के बाद ले रहे हैं, यानी उसकी सिमिलरिटी की शर्त पूरा हो रही है उसके आगे ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आता है प्रमेय संख्या 1 और इसमें कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अनुपात
बराबर होता है। अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और एक त्रिभुज हमने ले लिया डी ई एफ। अब देखो यहाँ पे प्रमेय के अनुसार हम ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो त्रिभुज एफ डी ई के। अब यहाँ पर हमने अपने से लिखा इसलिए क्रम हम कुछ भी लिख दिए। आपको जब भी लिखना होगा तो आपको एंगल तलाशना होगा, जो जिस क्रम में एंगल बराबर होगा उसी क्रम में हम लिखेंगे। चलिए सिमिलरिटी हो गई। तब प्रमेय कहा कि अगर ये और ये सिमिलर है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। चलिए बताइए ए बी का संगत कौन होगा, तो एफ डी होगा, पहला दूसरा। बी सी का संगत बोलो कौन होगा, तो आप कहेंगे डी ई होगा। और आगे बढ़ें तो ए सी का संगत कौन होगा, पहला तीसरा, तो यहाँ से भी पहला तीसरा ले लें, एफ ई होगा। ध्यान रखिएगा पहला प्रमेय आपका कहता है कि अगर त्रिभुज समरूप है उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। आइए इस पर हम लोग एक प्रश्न करते हैं। देखिए कहता है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी समांतर है ए डी के और इसके विकर्ण ओ पर काटते हैं। यदि ए ओ बराबर 3x-1, ओ सी बराबर 5x-3, बी ओ बराबर 2x+1 और ओ डी बराबर 6x-5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए इसे हम लोग सिमिलरिटी से सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि इसे थेल्स के प्रमेय से भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी वो पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो आइए हम ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिएगा केयर करिएगा इसको। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी समांतर है ए डी के। तो देखिए यहाँ पे अब चित्र को हमें थोड़ा सा सुधारना होगा। बी सी समांतर है ए डी के, देखना बी सी ए डी, और इसके विकर्ण ओ पर काटते हैं। देखिए ये इसका विकर्ण है, ओ पर काटते हैं, जिसमें ए ओ यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 3x-1, ओ सी का मान है 5x-3, बी ओ का मतलब ये हुआ, और इसका मान है 2x+1 और ओ डी का मान है 6x-5। तो हमें वैल्यू x निकालना है। अब आप बहुत गौर से इसको देखिएगा। देखिए अगर मैं इस समलंब की बात करें तो बी सी समांतर है ए डी के। बहुत ध्यान से देखिएगा, बी सी समांतर है किसके, ए डी के। अगर बी सी रेखा और ए डी रेखा अगर समांतर है और ये रेखा इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम यूँ कहेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण के कारण। उसी प्रकार से हम कहेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये कोण आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख के कारण। इसका मतलब है कि इसका 3 कोण कहीं न कहीं इसके त्रिभुज के 3 कोण के आपस में बराबर हो गया। तो अब हम इसको सिमिलर लिखेंगे। अब सिमिलरिटी लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज बी ओ सी सिमिलर है त्रिभुज। अब बताइए बी किसके बराबर है, डी के। तो पहले बी आया तो पहले डी रखेंगे। ओ के बराबर है तो ओ रखेंगे, और सी देखो इसका सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हमने कहा कि जब सिमिलर हो जाए
तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और संगत भुजा हमने बताया है कि खोजते समय उन्हीं को रखना है जिनकी वैल्यू मालूम हो। तो पहले यहाँ चेक करो बी ओ का मान मालूम है, तो हम इधर से उठाएंगे बी ओ। देखो पहला दूसरा तो उधर से अब उठा लेंगे डी ओ। अब चलो एक ही निर्णय लेना है, दूसरा तो उसके अनुसार उधर से आ जाएगा। ओ सी का मान भी मालूम है, तो देखो ये दूसरा तीसरा है, तो यहाँ से दूसरा तीसरा हम क्या ले लें, ओ ए। आइए बी ओ की वैल्यू देखो क्या है, 2x + 1 डी ओ की वैल्यू क्या है, 6x - 5। अब चलिए ओ सी का मान है 5x - 3 और ओ ए का मान बोलो कितना है, 3x - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 x² + 3x - 2x - 1 बराबर 6 पंजे 30 x² 6 18x, 5 से करें गुणा तो आया -25x, और इसमें गुणा कर दें तो कितना हो गया, 15। अब आप देखो पक्षांतर कर लो इसको, 30x में से 6x निकल गया तो आ गया 24x²। और यहाँ देखिए x है, क्योंकि 3x से 2x निकलेगा, x है, और इधर देखो है 25 और 18 कितना हो गया, 43। और यहाँ से x और जाएगा तो हो जाएगा -44x, और यहाँ से देखिए -1, और यहाँ पर आपका कितना है +15, उधर जाके हो जाएगा +16 बराबर 0। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखना इधर 4 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² - 11x + 4 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, और इसका हम फैक्टर कर लें, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा है कि आप ऑप्शन के माध्यम से भी इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए हम फैक्टर ही करते हैं, एक प्रैक्टिस आपकी फैक्टर पे भी हो जाए। अब देखना यहाँ से हो जाएगा 6x², देखिए 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, -8x - 3x + 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या होता है, 2x। अब देखिए यहाँ से क्या निकल कर आया, 3x - 4, और यहाँ हो गया -1 कॉमन, 3x - 4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो गया 2x - 1 बराबर 0, x का मान हो गया 1/2, और यहाँ से देखो 3x बराबर हो गया 4, x बराबर हो गया 4/3। क्या कोई गड़बड़ हो गया क्या कहीं? हाँ, इसमें देखिए x का मान 1/2 और 4/3 है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर x का मान 1/2 ले लें तो देखो ये हो जाएगा 6 × 1/2 - 5, और ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए भुजा की लंबाई को तो हम ये नहीं ले सकते। आपका आंसर बोलो क्या होगा, 4/3 होगा। यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा प्रश्न है ये। एक सवाल देखिए हम और उसी तरह का ले रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है और विकर्ण O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यदि OA × CD बराबर M OC × AB हो तो वैल्यू ऑफ M क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1 2 3 और नन ऑफ दिस। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। समलंब चतुर्भुज यहाँ भी कहता है, तो हम एक समलंब चतुर्भुज ऐसे बना लिए। देखिएगा ये एक समलंब चतुर्भुज है, केयर करना इसको। AB देखो AB
समांतर है DC के, तो D यहाँ, C यहाँ रखेंगे और विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, ऐसा बोला, O बिंदु पर काट रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम बात वही करेंगे सिमिलरिटी का कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर के कारण, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर के कारण, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख के कारण। तब बताइए, तो त्रिभुज AOB सिमिलर होगा त्रिभुज, अब बताओ A बराबर C के है तो पहले C रखेंगे, O बराबर O है और B बराबर किसके है, D के है। अब आप देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA पहला दूसरा, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं CO, और ये बराबर हो गया, इधर से हम लिख देते हैं AB पहला तीसरा, बोलो इधर से कौन, CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आ गया OA इंटू CD बराबर CO इंटू AB, और आपको गिवन क्या है, OA CD बराबर M, तो बताओ यहाँ M की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बोलो यहाँ पर M है, देखो यहाँ 1 आ रहा है और CO AB बराबर है। तो बताओ अगर मैं इसका और इसको कंपेयर कर दूं तो बताओ M की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, 1, अर्थात पहला ऑप्शन इसमें सही होता है, नोट करिएगा। आइए अब हम प्रमेय संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रमेय संख्या 2, अब इसमें क्या कहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज RPQ के, या मैंने बिना चित्र की बात किया, सिमिलरिटी लिख दिया, तो प्रमेय कहता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज RPQ का अनुपात बराबर होगा। चलिए इसकी संगत भुजा बोलो कौन है, AB का वर्ग, देखो पहले दूसरे का वर्ग, तो इधर से किसको उठाएंगे, RP का वर्ग बराबर होगा, इधर से अगर मैं संगत भुजा ले लूँ BC का वर्ग, तो बोलो इधर से किसको लेंगे, PQ का वर्ग बराबर होगा, अगर मैं इधर से AC ले लूँ, AC मतलब पहला तीसरा, तो इधर से भी कौन हो जाएगा, पहले तीसरे का वर्ग। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। चलिए एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज EFD के, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और EF बराबर 2 सेमी हो, और यदि त्रिभुज EFD का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने आपको प्रमेय में ये बताया कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगी। चलिए अब हम ये और ये त्रिभुज सिमिलर हैं तो हम ये लिख लेते हैं
कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज EFD बराबर, अब देखना यहाँ पर 2 भुजा दिया गया, यहाँ पर 1 भुजा दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसकी भुजा ले लेंगे एक वाली, क्या दिया है EF। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम ये देखेंगे कि EF का संगत उसमें कौन है। तो देखो EF इसमें कौन है, पहला दूसरा, तो इसमें पहला दूसरा कौन है, AB। तो हमें यहाँ पर बोलो क्या लेना होगा, AB का स्क्वायर लेना होगा। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर होगा, ये हमें निकालना है। त्रिभुज ABC अपान इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 20 वर्ग सेमी बराबर AB कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कर दो, कितना हो गया 5 का वर्ग, और EF कितना है 2, यहाँ पे कर दो 2 का वर्ग, यानी ये हो गया 25/4। अब देखिए आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया 125 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से रिलेट करके लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड ही रखना होगा और हमें उसका स्क्वायर करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इनके क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में। चलिए अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज देखिए ये हो गया PQR, और अगर हम मान लें कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, यानी ये दोनों त्रिभुज अगर सिमिलर हों तो देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, कि परिमाप यानी पेरीमीटर त्रिभुज ABC अपान परिमाप त्रिभुज PQR बराबर होगा इनकी संगत भुजा का अनुपात। संगत भुजा फिर वही निकालेंगे, बोलो क्या, AB अपान PQ बराबर होगा BC अपान QR बराबर होगा AC अपान PR के। यानी अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। चलिए देखिए अगला प्रमेय क्या कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर अभी हमने आपको संगत भुजा खोजना तो बता दिया था, अब हम आपको बताएंगे संगत ऊंचाई हम कैसे तय करेंगे कि कौन सी हाइट किसके संगत है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। चलिए हमने ये 2 त्रिभुज ले लिया और मैं यहाँ से इस पर एक लंब यानी ऊंचाई गिरा देता हूँ, शीर्ष लंब AD। यहाँ से मैंने इस पे लंब गिरा दिया BE और यहाँ से हमने इस पे लंब गिरा दिया CF। ये ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर। यहाँ से हमने इस पे ऊंचाई गिरा दिया PX, यहाँ से हमने लिख दिया QI और यहाँ से हमने लिख दिया RZ। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, हम ये मान लेते हैं कि यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज RQP के, थोड़ा सा मैंने क्रम इधर बदल दिया है, तो देखिए रिजल्ट में क्या निकल के आता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज RQP बराबर। अब आप ध्यान से देखो कि संगत ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। अब आप ये बताओ इसमें पहला शीर्ष कोण कौन है, A है, और इसमें कौन है, R है। तो A से जो लंब गिरा है और यहाँ पर जो R से लंब गिरा है ये सिमिलर होंगे, ये संगत होंगे। तो बताओ A से लंब कौन गिरा है, AD का स्क्वायर, R से कौन है बोलो RZ,
ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे गलती होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कौन है, बी, और यहाँ पर कौन है दूसरे नंबर पर, क्यू। तो बताओ बी से लंब कौन गिरा है, बी ई का स्क्वायर, और यहाँ क्यू से बोलो क्या है, क्यू वाई का स्क्वायर, क्यू वाई का स्क्वायर। अब चलो आगे देखें, सी। देखिए सी से जो लंब गिरा है वह पी से गिरे हुए लंब का संगत होगा। यानी क्रम का ध्यान रखना, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो सी से बोलो कौन है, सी एफ, और पी से कौन है, पी एक्स, ये बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगी। और संगत ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, शीर्ष के माध्यम से, यानी पहला शीर्ष उधर पहला शीर्ष, ये संगत, दूसरा दूसरे के संगत, तीसरा तीसरे के संगत, और पहला दूसरे तीसरे का निर्णय ये लिखे हुए क्रम के अनुसार किया जाएगा। नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं पांचवा प्रमेय। पांचवें प्रमेय में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने शीर्ष लंब लिया था वैसे ही माध्यिका का चुनाव करेंगे, शीर्षों के माध्यम से माध्यिका का चुनाव करेंगे। तो आइए देखिएगा, ये है एक त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज हम यहाँ पे और ले लेते हैं, और ये देखिए है त्रिभुज पी क्यू आर। माध्यिका भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होगी। तो चलिए हमने ले लिया ये x, ये हो गया y, और ये हो गया सी जेड। यहाँ से देखिएगा हमने ले लिया ये माध्यिका पी डी क्यू ई आर एफ। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह लेकर चलेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपान क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा माध्यिका का वर्ग। अब देखो फिर उसी तरह जैसे हमने शीर्ष लंब खोजा था वैसे माध्यिका खोजेंगे। बताओ शीर्ष ए से, तो इधर शीर्ष पी से माध्यिका, ए से माध्यिका बोलो कौन है, ए एक्स का स्क्वायर, तो बोलो उधर पी से कौन है, पी डी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर होगा बी से माध्यिका बोलो कौन है, बी वाई का स्क्वायर, तो उधर क्यू से माध्यिका कौन है, क्यू ई का स्क्वायर, और ये बराबर होगा इधर बताओ सी से माध्यिका कौन है, सी जेड का स्क्वायर, तो इधर आर से माध्यिका कौन है, आर एफ का स्क्वायर। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको। अब अगर हम इन पांचों प्रमेय को एक साथ मिला दें तो देखिए हमारे लिए क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। बहुत ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पर कि हम ये मान लेते हैं कि त्रिभुज एक समरूप है त्रिभुज दो के। तब देखिएगा तो पांचों प्रमेय को मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। क्या यहाँ लिखेंगे हम, परिमाप त्रिभुज एक बटे परिमाप त्रिभुज दो बराबर, देखिएगा यहाँ पर भुजा एक बटे संगत भुजा दो, यानी पहले की भुजा बटे दूसरे की संगत भुजा बराबर होगा ऊंचाई त्रिभुज एक बटे संगत ऊंचाई त्रिभुज दो, ये बराबर होगा माध्यिका एक बटे संगत माध्यिका दो,
और यही बराबर होगा अंडर रूट क्षेत्रफल त्रिभुज 1 बटे क्षेत्रफल त्रिभुज 2। ध्यान यह रखना है कि इन 5 में से किसी 2 के रिलेशन पर सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप इनके किसी रिलेशन को लेकर के प्रश्न का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी पर एक सवाल करूं, ध्यान से देखिएगा, दे रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 3:2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल की बात करता है, तो हमें ये वाला और ये वाला पार्ट लेकर के सॉल्व करना होगा। क्या दे रहा है, परिमाप का अनुपात कितना है भाई, 3/2, और हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है अंडर रूट में। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो हमारा आ गया कि क्षेत्रफल त्रिभुज 1 बटे क्षेत्रफल त्रिभुज 2 बराबर, बोलो कितना हो जाएगा, 9/4। तो इसका आंसर आ गया 9:4। तो डियर स्टूडेंट, मुझे कहने का आशय हमारा ये है कि इन 5 रिलेशन में से किन्हीं 2 को लेकर प्रश्न बनाए तो आप इसे आसानी से लगा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई और समरूपता यहाँ पर समाप्त हुआ है। कल से जो क्लास अब मिलने वाला है आपको, वही है त्रिभुज की मेन पोर्शन होगा। यहाँ से आप बिल्कुल गैप न करिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आप त्रिभुज के सारे प्रमेय को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। एक्सरसाइज हम लोग लास्ट में एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है।